मैं अभी सिखा देती हूँ कि माँ का कवच क्या होता है, वो सीख लीजिए। इस हाथ से अब आपकी शक्ति बह रही है, इस हाथ को यूँ कर लेना और इधर से उठा के इस तरह से, एक बार मैं दिखा दूँ फिर आप करिए। इस तरह से एक बार कवच चलता है। फिर से चलिए, 7 मरतबा करने से 3.5 पूरे चक्र, 1 और 2 सर पे से लीजिएगा, और 3 और 4 और 5 और 6 और 7। ये तो आपने बंधन ले लिया। अब कुंडलिनी के जागरण के लिए ये जो हाथ है, इसे इस तरह से सीधा चलाना चाहिए लेफ्ट को, और राइट को उसको चारों तरफ लपेटते हुए चलना चाहिए। लेकिन इसका लपेटन जो है वो भी समझ लेना चाहिए कि ये हाथ सामने, नीचे, पीछे, आगे, इस तरह से जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं उस तरह से घूमना चाहिए, उल्टा नहीं। इस हाथ को मत घुमाइए, ये सीधा चलेगा। ये हाथ यूँ सीधा चलेगा और ये हाथ उसके साथ 3 मरतबा। पहली मरतबा हम जो हमारी पहली महाकाली की शक्ति है, इसे हम इच्छा शक्ति कैसे, उसको बांधेंगे। दूसरे इसमें हम महासरस्वती की जो शक्ति, क्रिया शक्ति, उसे बांधेंगे। और तीसरे इसमें तीनों शक्तियों को बांधने के लिए 3 गांठ दे देंगे। धर्म की शक्ति पे तीनों को बांध देंगे। चलिए शुरू करें। हाथ जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसकी ओर नज़र रहे, वो सीधा सीधा चढ़ता रहे। देखिए अब ये ऐसा ऊपर ऊपर जा रहा है। अब इस हाथ को ऊपर ले जाके और इसको अवगुंठन दे करके और इसको एक बार जोर से बांधिए। कुंडलिनी गिरी होगी तो भी उठ जाएगी। फिर से हाथ को देखते रहे। अब चलिए ऊपर में आइए। अब देखिए कितने जल्दी हाथ उठ गया। अब एक दूसरा अवगुंठन महासरस्वती के इसमें 2, अब तीसरा अवगुंठन, तीनों महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों के अंदर 1। चलिए अब हाथ सर ऊपर में इस तरह से 1 और ये 2 और तीसरी नीर गार्ड जिसे कहते हैं, तो इस हाथ से यूं। अब देखिए अपने हाथ, कुंडलिनी बंद गई ऊपर, बहरा ना, और जोर में आ रही।